हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो भाई फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका था हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार। तो भाई आज लेके चलते हैं अपने भाई की बारात। तो भाई सारे मेहमान तैयार हो गए हैं और यहाँ पर भाई भी तैयार हो गए हैं। तो सबसे पहले तो जाएंगे हम धोक मारने के लिए। मेरे गांव में जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारा है, एक पीर है, माता वगैरह होती हैं, तो सब जगह पहले धोक मार के और फिर चढ़ेंगे बारात। धोक मारने के बाद ना घर पे वापस नहीं आ जाता, तो सीधा बारात में चढ़ जाएंगे। तो हम सारे लेडीज़ भी जा रहे हैं और सब तैयार हो रहे हैं। जो तैयार नहीं हुआ है, जब तक हम धोक मार के आएंगे तब तक बाकी भी तैयार हो जाएंगे। और देखो यहाँ पर हम भाई यहाँ पर भाई को चोड़ मार रहे हैं। इसको भाई बैर जुलाई बोलते हैं। तो बैर झोलते हैं बहनें भाई को, जिसकी शादी होती है। तो यहाँ पर अभी हम बैर झोलते जाएंगे, जहाँ जहाँ पर धोक मारनी है वहाँ पर साथ में जा रही हैं हम दोनों बहनें। और बड़ी बहन अभी तक तैयार नहीं हुई है, वो यहीं पर रहेगी। तो छोटी बहन और मैं जा रही हूँ। तो थाली में है चावल और लड्डू हैं, जैसे कि आपने देखा ना पिछली वीडियो में कि रात की इसमें सिर्फ ना वीडियो शूट हुआ था। और अब भाई रील में यहाँ पर ना भी चोड़ मारते हुए भाई को जाएंगे साथ में गड्डी में। तो सिर्फ ना एक गड्डी जा रही है और बाकी सब यहाँ पर हैं। पहले धोख मार के आएंगे, उसके बाद ना बारात चढ़ेगी। तो अभी टाइम 9 बजे के आसपास का होगा। तो आपको ना बीच बीच में रील आवाज़ का भी आनंद लेने को मिलेगा। तो यहाँ पर सारे जैसे मेहमान तैयार हो चुके हैं और गड्डी भी आ चुकी हैं जो कि चौक में खड़ी हैं। तो यहाँ पर हम पहले धोख मार के आएंगे दोनों बहनें, और साथ में जैसे ये फोटोग्राफर भी साथ में जा रहे हैं। तो काफ़ी टाइम लग जाना है। जैसे पूरे गांव के चारों तरफ घूमना है, क्योंकि हर जगह ना मंदिर भी और गुरुद्वारा भी अलग अलग जगह पे है। जैसे गुरुद्वारा तो हमारे घर के पास में ही है, माता भी है। कुछ जैसे जो है ना धोख मारने की जगह तो गाँव के बिल्कुल पीछे है, तो वहाँ पर जाना है। तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो चलिए बने रहिए आप लास्ट तक। तो आज का वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, मज़ेदार रहेगा, और आप सभी को इस व्लॉग का बेसब्री से इंतज़ार भी था। जो रस्म अभी हम करें ना, ये धोख मरवाने की, और जो हम चोड़ मारे भाई को, तो ये रस्म ना 10-15 साल पहले, जैसे शाम के टाइम जैसे माला की रस्म होती ना, माला की रस्म होने के बाद ना पहले पूरे गांव में ना शाम के टाइम धोख मार के आते थे। जितने भी गांव में मंदिर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, जितने भी होते हैं धोख मारने की जगह, तो शाम के टाइम धोख मारते थे। और धोख मारने के बाद ना दूल्हा अपने घर पे नहीं आता था, जैसे आस पड़ोस में ही ठहरता था, और दुल्हन को लाकर ही तब अपने घर में आता था। तो अब ये सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हर जगह जैसे क्या करते हैं, माला की रस्म शाम के टाइम होती है, और शाम के टाइम से नाच गाना भी घर पे होता है। और अब जैसे सुबह के टाइम धोख मार के और बारात चढ़ जाते हैं, और तब जैसे दुल्हन को लेकर शाम को वापस आते हैं। पहले तो बिल्कुल ना उसको ना घोड़चड़ी बोलते थे, तो घोड़चड़ी शाम के टाइम ही होती थी, और अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ये सिस्टम भी। तो भाई हम ना 1 घंटे के बाद ना धोख मार के आ गए थे, और भाई अब सब तैयारी हो गई है। तो भाई की गाड़ी भी आ गई है सज धज के, और यहाँ पर ढोल वाले भी आ गए हैं। तो अभी डीजे ना यहाँ नहीं डीजे बजेगा, डीजे आगे बजेगा। तो ढोल है, ढोल सही है, क्योंकि ढोल से नहाना तो कॉपीराइट आता है और नाचने में भी मज़ा आता है। तो भाई हम सभी तैयार हो गए हैं। तो हम सभी लेडीज़ जा रही हैं जितने भी हैं। सिर्फ ना घर पे मेरी मम्मी और तीनों मेरी बुआ रही थी, तो सभी हम गए थे बारात में। तो भी ऐसे मौके ना कभी कभी आते हैं बारात में जाने के भी, वो भी घर की शादी में। तो अभी ना जैसे भाई ना भी गाड़ी में बैठेगा, और गाड़ी में बैठने से पहले अपने मम्मी पापा का, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके ही चढ़ते हैं, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो रहा था। तो अभी भाई बैठे गाड़ी में, और हम ना बैठो जी साहब, बैठो बैठो। 1 मिनट रुक जाओ, आपके गाँव साइड में लो जी, बैठ जाओ फौजी साहब, बैठो आप। और फौजी साहब ताकि बंद करो, ताकि बंद कर दो।
तो यहाँ पर ना अभी एक रस्म होगी, तो वही मम्मी ना यहाँ पर बोल रही थी जैसे मेरे जीजू को और मेरे हस्बैंड को कि ना गाड़ी के आगे खड़े हो जाओ। जो घर के जमाई होते ना तो भाई दूल्हे की गाड़ी के आगे खड़े होते हैं और नेग मिलता है। तो वही यहाँ पर ना मम्मी बोली कि यहाँ पर खड़े हो जाओ। और जो मेरी छोटी बहन का हस्बैंड है वो चला गया था पहले ही, आगे निकल गए थे वो। तो एक दो गाड़ी चली भी गई है और जैसे 2-3 गाड़ी रह गई है। तो यहाँ पर कुछ ना हंसी मजाक भी हो रहा था। लो चले हम अपनी भाई की बारात लेके, लो चले हम। कितना खुशी का पल होता है भाई ना जब भाई की शादी होती है ना, तो नाच गाना होता है। तो भाई फाइनली ना अब हम बैठ गए थे और 2 घंटे के बाद ना हम फाइनली पहुंच भी गए थे जहां पर हमें जाना था। तो मेरे ससुराल के बिल्कुल नज़दीक ही है मेरे भाई की ससुराल भी, तो 25-30 किलोमीटर के आसपास में ही है। और यहाँ पर भाई जहाँ पर बारात ठहराई गई थी पहले तो वहाँ आए हैं, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना गांव में तो थिहाई बोलते हैं, परस बोलते हैं। तो ये यहाँ पर जैसे बारात को ठहराते हैं। और जो मेरे भाई ने ये ड्रेस पहन रखी ना, तो भाई ये जयपुरी ड्रेस है, तो ये वहीं से सिलवा के लेकर आया था फौज में से ही। और कितना सुंदर लग रहा है भाई, किसी की नज़र ना लगे। और अभी जो था ना ये लड़का मेरी मौसी का लड़का था, तो कुछ गेस्ट ना अभी सीधा यहीं से आ गए हैं, बारात में मिल लिए थे। और अभी जो ये लड़का है मेरे मामा का लड़का है, और पीछे ना डीजे की आवाज़ आ रही थी, तो ये कुछ बोल रहा था हंसी मजाक। तो भाई हमारा ऐसे ही चलता रहता है बहन भाइयों का। और अभी जैसे ना खाना पीना खाने के बाद ना, तो अभी कुछ रस्में होंगी जो ना लड़के वाले लड़की को बरी का सामान देते हैं बहू को, तो वो भी यहाँ पर रस्में होंगी। और फिर जाएंगे हम फेरों के लिए। तो अभी जैसे एक गाड़ी देखो यहाँ पर लेडीज़ की अभी आई है, तो हम सबसे पहले गाड़ी हमारी आई थी और बाकी पीछे पीछे सभी की आई थी। तो डीजे बज रहा है, तो भाई उससे भाई थोड़ा सा मुझे आवाज़ वो म्यूट करनी पड़ती, नहीं तो कितना अच्छा लगता है अगर ऐसे ही रियल आवाज़ हो तो शादी ब्याह की, पर क्या कर सकते हैं। तो पहले तो हमारा यहाँ पर भाई नाश्ता पानी आ गया था, तो भाई खूब मज़ा आया, खूब सेवा करी भाई, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा इंतजाम कर रखा था। तो हम ही इसी कमरे में बैठे थे जहाँ पर भाई था। तो पहले तो हम यहाँ पर अभी नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, और टाइम भी ना हम भाई पहुँचे थे 1-1:30 बजे के आसपास में। और जो खाने पीने का बाकी इंतज़ाम है वो आगे है, जहाँ पर होता ना जैसे पहले तो बारात को एक जगह ठहराते हैं और फिर जैसे फेरों के लिए चलते ना, तो वो सब आगे होता है। तो यहाँ पर अभी शायद 2 घंटे के बाद ना अब चल पड़े हैं हम फेरों के लिए। तो भाई नाचते गाते हुए अब चलेंगे। और आपको भाई थोड़ा सा ऐसे ही बीच में आवाज़ को भी म्यूट मुझे करना पड़ा, क्योंकि डीजे बज रहा है। और यहाँ पर भाई का रथ कितने अच्छे से सजा रखा है और कितना सुंदर लग रहा है ना। तो भाई यहाँ पर अभी सभी ने ना एक एक करके फ़ोटो खिंचवाई थी भाई के साथ बैठ के, और आगे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खूब धूम धड़का कर रहे हैं।
तो भाई हम पहुंच गए हैं जहां पर अभी बारात का स्वागत होगा, यानी कि दूल्हे भाई का स्वागत होगा यहाँ पर। तो ये है, यहाँ पर है लड़की वालों की तरफ से। और भाई सबके यहाँ देखो ऐसे ही होता है, जब बारात आती है और जब दूल्हे का स्वागत होता है तो ऐसे ही खड़ी होती है ना सबके यहाँ, चाहे वो गाँव हो चाहे शहर हो, है ना। तभी रिबन कटवाया जाएगा और जैसे मुंह मीठा करवाते हैं, थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी चलता है और थोड़ी बहुत रस्में यहाँ पर भी होती हैं। तो जैसे ही मैंने इनकी तरफ कैमरा किया तो देखो भाई कितने खुश लग रही थी। तो ये मेरे व्लॉग देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिल के भी। और यहाँ पर अभी भाई भी आ गया था। और इधर जैसे ये है दुल्हन की चाची, और जो येलो सूट पहन रखा जिसने, ये है दुल्हन की माँ। तो यहाँ पर भी तिलक करेंगी और अपना आशीर्वाद दे रही हैं। तो फिर उसके बाद ना जो बाकी हैं लेडीज़ ये करवाएंगी, जैसे मुंह मीठा करवाती हैं, रिबन कटवाएंगी, जो साड़ियाँ होती हैं दूल्हे की वो सब। तो भाई आप थोड़ा सा नेचुरल आवाज़ का आनंद लीजिए क्योंकि पीछे डीजे बंद हो गया था। आराम से करना, अंगूठा लगा लेना, चावल लगा दो। हाँ इधर देखिए भैया, अंगूठा लगा के भैया इधर। यस ओके, हो गया भैया। मीठा खवाओ, मीठा मीठा मिस तो नहीं है, मिस है। इधर देखना, अरे जा थोड़ा भैया, खिलाना नहीं है, बस यार हम लोग बस यार अब खिला दो। कटवा दूं? हाँ कटवा दूं। रुक जा भाई, यार प्लीज इतना ठीक है। वो करवा रहे हैं, नहीं वो वाला करवा रहे हैं। एक डाल दिया लगा लो, ऊपर लगा लो। तो भाई उसके बाद ना हम आ गए थे वहाँ पर जहाँ पर अभी खाने पीने का प्रोग्राम था। और उसी जगह में जैसे स्टेज भी बना रखा था। तो अभी दिल थाम के बैठो, तो वो घड़ी भी आ गई है जिसका भाई आपको भी इंतज़ार है। तो भाई भी आ गया था और स्टेज पे जाके बैठ गया था। और बस थोड़ी सी देर के बाद ना दुल्हन भी आ गई थी। तो भाई हम यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना खाना पीना कर रहे थे। और भाई फाइनली देखो भाई हमारी दुल्हन आ गई है। तो कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। और उससे सुंदर भाई मेरा फौजी भाई है। तो भाई दोनों को नज़र ना लगे किसी की। और अब यहाँ पर ना माला की रस्म होगी और जैसे थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट भी होगा तो सभी के साथ।
तो भाई अभी माला की रस्म भी हो गई है और जैसे अभी फ़ोटो शूट होगा तो फ़ोटो खिंचवाएंगे और आशीर्वाद देंगे सभी। और हम ना सभी लेडीज ना चली गई थी घर की तरफ, तो बस ना फ़ोटो खिंचवा के, क्योंकि इनको तो काफ़ी टाइम लगने वाला है और काफ़ी लेट आएगी बारात घर वापस तो। और ये हमें फिर ना घर जाके बहुत सारी तैयारी भी करनी है, यानी कि दुल्हन के स्वागत के लिए। तो हम सभी लेडीज तो चले गए थे और सभी जो जेंट्स थे वो यहीं पर रहे थे। तो भाई ये है भाई भाभी और ये है बहन की फैमिली, और सभी ने ऐसे ही फ़ोटो खिंचवाए थे। तो मैंने बस ना थोड़ी बहुत ही शूट किया था, क्योंकि हम फिर चले गए थे। और ये है मेरे पापा जो कि इन दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप सभी इनको तो देखो जानते ही हैं, जो मेरी फैमिली है। और भाई आपको आज की वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट करके। तो भाई आप ना कमेंट जरूर कर दिया करो कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो भाई अब ना हम कर रहे हैं यहाँ पर खाना पीना। तो सारे हमारे यहाँ पर ना बैठे हुए थे फैमिली मेम्बर, और बस ना हम खाना पीना खा के हम बस निकल गए थे घर की तरफ। और चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। और अगला वीडियो आएगा भाई बहू के गृह प्रवेश का, तो चलिए आपके साथ वो व्लॉग भी शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी, अपना ख्याल।